नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में एक किन्नर से कि किन्नर समाज की स्थापना कैसे हुई, कैसे किन्नर बने। आओ देखते हैं एक रिपोर्ट। इसमें ये रहा कि पहले ये देवदासी प्रथा में रहे, उसके बाद फिर भक्ति आंदोलन में और सूफीज़्म के साथ जुड़े रहे। पर मुगल काल के टाइम में काफ़ी पावरफुल हो गए थे, क्योंकि बेगर्स नहीं थे उस समय, मुगल दरबारों में रहते थे। और 1857 के बाद जब भारत पे पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो 1871 में एक एक्ट बना, एंटी ट्राइबल एक्ट। तो उसके आधार पे, उसके अकॉर्डिंग हमें सभी को अपराधी घोषित कर दिया गया था। 1952 में ये अपराधी कानून खत्म तो हो गया, लेकिन हमें सारे अधिकार नहीं दिए गए, हमें एक समान नागरिक नहीं माना गया। अंटिल 2014 जब सब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई 2012 में, उसमें हम लोग भी थे, और नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में, इसमें हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया। और सरकार को कहा गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कहा गया कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको सभी अधिकार जो थर्ड जेंडर सभी को देना पड़ेगा। चलो 6 महीने क्या है, यहाँ तो 12 साल होने वाला, 11-12 तब भी नहीं हुआ। उसके बाद 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल पास हुआ पार्लियामेंट के दोनों सदनों में। वो भी हो हल्ला होकर पास हो गया। उसमें हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव तो था नहीं, वहाँ पर कोई ट्रांसजेंडर तो था नहीं कि जो ऑब्जेक्शन करता है कि ये एक्ट ऐसा है वैसा है। उसमें बहुत सारी खामियां, लेकिन फाइनली ये हो गया। और उसके बाद हम लोग तमाम 10 सालों से, मैं 2012-13 से पंजाब यूनिवर्सिटी में, आई वॉज फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। मैंने डबल मास्टर किया, उसके बाद पीएचडी का किया। तो ये सब करते करते अवेयरनेस भी फैली। पंजाब पुलिस की मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, चंडीगढ़ पुलिस की मास्टर ट्रेनर हूँ, CDTI जो है सेंट्रल डिटेक्टिव जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसकी भी मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। ट्रेनिंग जेल का जितना है स्टाफ, उनकी ट्रेनर हूँ। तो ट्रेनिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के हम समाज को तो अवेयर कर रहे हैं, समाज के बाहर जो हमारा अपना समुदाय, इसमें बहुत सारे ऐसी, जैसे कहते हैं ना, कोई नदी आती है, उसमें बहुत सारे गंदे नाले भी आते रहते हैं। अब वो नदी को साफ करना तो सरकार का काम है, सरकार ही गंगा को साफ करेगी। ऐसे ही हमारा समुदाय है, इसमें भी सरकार को दखल देना है कि कौन इसमें घुस रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं, क्या उनका जो किस देश से है। पीछे अभी 10-12 लोग दिल्ली से भी पकड़े गए हैं, और मुंबई में भी ऐसे 10-12 लोग जो बांग्लादेशी थे वो पकड़े गए हैं। तो ऐसे ही सारे डेरों में मुझे लगता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। उनका आधार कार्ड, उनका वोटर कार्ड, उनका जो असली टीजी सर्टिफिकेट है, जो डीसी डिप्टी कमिश्नर देते हैं, वो चेक करना चाहिए कि इनके पास है भी कि नहीं, क्योंकि उसमें इंक्वायरी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक ये चलता रहे। और दूसरी बात, जो इलाकों के लिए लड़ाई है, जो हमारा ये मोहाली वाले इलाके, तो कई दशकों से, कई मतलब 1 सदी हो गई जो हमारे पास है, उसमें बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी दबंगई से दूसरों का इलाका भी कब्जा कर ले। जैसे किसी के ना प्लॉट में कोई कब्जा करना चाहता है और खाली है, तो उसमें कोई खाली प्लॉट दे के कब्जा कर। तो ये जो चीज़ें नहीं होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, ये तो खाली सनातनी परंपरा है ना। इसमें सिख जो धर्म है, और जैन, बुद्धिज़्म, और हमारे जो सनातन परंपरा, इन्हीं लोगों में ये मान्यताएं हैं। इसी को हम लोग मांगते हैं। इसी आधार पे भगवान विष्णु के जो मोहिनी अवतार हैं, उसके आधार पे, या फिर भगवान शिव के जो अर्धनारेश्वर रूप हैं, उसको आधार पे मांग के, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, नीमे रुसिया यार मनाना पावे कंजरी बढ़ना पवे ना। तो ये जो सूफीज़्म भी जो सूफीज़्म था, वो भी एक सनातन बन गया था, क्योंकि उसमें भी औरतवाद आ गया था। वो खालिस भगवान मोहिनी वाले रूप में, वो भी अपने आप को बुल्ले शाह औरत बन के रहते हैं। अमीर खुसरो भी अपने आप को औरत बना के रखते थे। तो इस तरह की जो परंपराएं, ये सिर्फ भारत में ही है, भारत के ही समुदाय में। हमें जो जजमान देता है, चाहे वो 1 रुपया दे, चाहे 100 रुपये दे, हमें चुपचाप ले लेना चाहिए। थोड़ी सी ये होता है कि हम लोग जरूर थोड़े से उनसे ज़्यादा की डिमांड करते हैं, लेकिन वो खुशियों की लड़ाई है। खुशी की लड़ाई कि हम लोग, आपके पास आज ये बच्चे का जन्म हुआ, तो उसके बाद हम 25 साल बाद आएंगे, या 30 साल बाद आएंगे इस बच्चे का। हम उसके बाद, उसके बीच में कभी भी किसी के दरवाजे पे नहीं जाते हैं। तो ये खुशी की लड़ाई है। हम अपने जजमान से, चाहे वो 1 रुपया दे, और अगर हम बढ़ा के 1.5 रुपये दे दो, है ना, तो जजमान खुश होकर दे भी देते हैं, और हम लोग खुशियों से उनको आशीर्वाद भी देते हैं।
साथ साथ में हम पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, ताकि हम लोग साथ साथ में ये जो परंपराएं हमारे गुरु लोग ये चला रहे हैं, लेकिन अगर हम एडवोकेट बन जाएं या जज बन जाएं या पुलिस ऑफिसर बन जाएं तो तब भी क्या बुरी बात है ना, है ना। उसमें तो खुशी की बात है, जो पुलिस ऑफिसर बनेगा उससे वो रहेगा तो परंपरा में ही, है ना। जैसे एक पंडित है, वो शर्मा जी अगर पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब में आईएएस ऑफिसर हो गए हैं, तो क्या वो मंदिर में पूजा नहीं कर सकता? मंदिर में भी तो पूजा कर सकते हैं ना। तो इसी तरह किन्नर चाहे आईएएस ऑफिसर भी बन जाए, लेकिन वो परंपराओं को अपने जो उनकी परंपराएं जहाँ से उसकी जड़ें जुड़ी हैं उसको भी निभाता रहे, और अपने जजमान के लिए आशीर्वाद तो फ्री का होता है, उसका कोई मोल नहीं होता। उसके लिए कोई, हम लोग जच्चा बच्चा को जो हम लोग आशीर्वाद देते हैं तो उसका कोई मोल नहीं होता, वो हमारे दिल से निकलती दुआएं हैं ना, वो हमें देते हैं। लोग हमसे दुआ मांगते हैं, लेकिन कभी हमें दुआओं में नहीं मांगते हैं। हमसे दुआएं लेने तो आते हैं, लेकिन दुआओं में कोई नहीं मांगता है। लेकिन हम चाहते हैं भगवान हर घर में एक किन्नर बच्चा ही पैदा करे, ताकि मेल फीमेल और एक ट्रांसजेंडर की तरह बच्चा भी वहाँ रहे, उनके साथ रहे, उनके सुख दुख में काम आए। मैं तो कहती हूँ जैसे दिन होता है रात होती है, तो संध्या भी होती है, और संध्या के बिना दिन और रात नहीं होता। संध्या हम हैं, हम मर्द और औरत के बीच में तीसरी प्रकृति के लोग हैं। हमारे बिना तो तीसरी जो दोनों लोग हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें अपने साथ रखें, और ये जो